नॉक नॉक। अपनी इस वीडियो में आई हूँ मैं आप लोगों को होशियार और ख़बरदार करने उन असरात से जो आपके बच्चों पे पड़ रहे हैं स्मार्टफोन के बेजा इस्तेमाल से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने बच्चों को इस लो पॉइजनिंग से बचा सकें। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। आप कोई इमोशनल या सैड मूवी देखने के बाद ख़ुद भी सैड हो जाते हैं या बाज़ औक़ात रोने भी लगते हैं, या आप कोई गाना जो है वो गुनगुनाने लगते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले सुना हो। तो सोचें, जब आप पर इस तरह के असरात मुरतब हैं तो बच्चों के जहन पे ये सारी वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें देखने के बाद कितनी देर तक उनके जहनों पे ये असरात रहते होंगे। कभी सोचा है? दो तरह के असरात इनको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एंड दूसरा साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल अगर बात करें तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो हम भी, अगर बड़े एडल्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी पोस्चर बहुत मुतासर होता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन पे बैठे होते हैं। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनकी स्पाइन मुतासर हो रही है जिस भी बॉडी पोस्चर पर वो बैठे हैं। दूसरा, ऑब्वियसली उनकी विज़न, आंखें मुतासर हो रही हैं। तो ये तो, और इसके अलावा बेतहाशा और भी फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं जो आप लोगों को भी पता होंगे, मगर ख़ास तौर पे जिन पे मैं एम्फसाइज़ करने आई हूँ वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, जो कि बज़ाहिर तौर पे नज़र नहीं आ रहे मगर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों की स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। आई नो कि हम लोगों को पता है कि फ़ोन बहुत नुकसानदेह है, हमें नहीं यूज़ करने देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर इस पर अगर खुल के बात की जाए तो मेरे ख़्याल से आप लोग भी इन मसलों को बेहतर अंदाज में देख पाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों की जितने हद तक हो सके इन असरात से जान छुड़ाएं। तो अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी क्रिटिकल पीरियड का। व्हाट इज़ क्रिटिकल पीरियड? वो होता है बच्चे की पैदाइश से लेकर 3 साल तक की उम्र का टाइम। तो इस पीरियड में जो है वो बच्चों के जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्शंस बना रहे होते हैं उनके फंडामेंटल स्किल्स से। फंडामेंटल स्किल्स से मुराद हियरिंग, लैंग्वेज एंड विजन। तो अगर इस स्पेसिफिकली इस पीरियड में अगर आप बच्चे को कोई मतलब कोई वीडियो दिखा रहे हैं या आपको उसको कोई स्टोरी दिखा रहे हैं, तो स्टोरी दिखाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसको स्टोरी वर्बली सुना रहे हैं, अब वो अपनी इमेजिनेशन में, अपने विजुअलाइजेशन में उसको देख रहा है, और दूसरा तरीका है सिंपल, बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन थमाएं और वो वीडियो के थ्रू देख रहा है। तो मगर इन दोनों तरीक़ों से बच्चे के जहन पे बहुत डिफरेंट असरात जो है वो पड़ रहे हैं। अगर बच्चे को हम अपने सुना रहे हैं और वो ख़ुद से विजुलाइज़ कर रहा है तो इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उससे उसकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो उभर के सामने आ रही है। जबकि अगर आप उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा रहे हैं और वो उससे वीडियो देख रहा है तो उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि उसको एक साथ बहुत सारी चीज़ों का बम्बार्डमेंट देखने को मिल रही है, वो भी बहुत ही फास्ट पेस से। क्या क्या चीज़ें उसको जो है वो एक साथ म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा है, बहुत सारे कलर्स भी दिख रहे हैं, बहुत सारी साउंड्स भी दिख रही हैं, और सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी के साथ देख रहा है। तो उससे होगा क्या कि उसके माइंड पे एक स्ट्रेस पड़ेगा, इसके माइंड में एक सेंसरी ओवरलोड प्रोड्यूस होगा, और उसके नतीजे में एक हार्मोन रिलीज़ होगा, स्ट्रेस हार्मोन, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में एक हार्मोन रिलीज होगा उसकी बॉडी में जो कि होता है डोपामिन। मे बी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन बात है कि इस पूरे प्रोसेस में उसके डोपामिन जो रिलीज़ हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। आपने इनफैक्ट अपनी डेली लाइफ में नोट भी किया होगा कि आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन देते हैं, उसको एक स्पेसिफिक वीडियो लगा के देते हैं, तो वो वीडियो देख के वो वक्ती तौर पे खुश हो रहा है या हो रही है, मगर थोड़ी ही देर में वो उस वीडियो से बेजार हो जाएगा, एंड उसके बाद उसको दूसरी वीडियो चाहिए, मज़े की बात वो उससे भी बेजार हो जाएगा, फिर उसको तीसरी चाहिए, और आखिर में वो खुश भी नहीं होगा, वो चिड़चिड़ा सा होगा और वो एक अजीब सा रिएक्शन दे रहा होगा, और आपको लगेगा कि फ़ोन देने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये बेसिकली हो ही रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, वो और से और चाह रहा है, और ये कुछ नहीं है, डोपामिन रिलीज़ हो रहा है जो उसकी खुशी को कभी भी पूरा नहीं कर पा रहा। वो यहाँ तक पहुँचता है, फिर उसको खुश होने के लिए थोड़ा से और वीडियोज़ चाहिए, फिर वो वहाँ पहुँचेगा, उसको खुश होने के लिए थोड़ी और वीडियोज़ चाहिए जो कि कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो इससे होगा क्या कि बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाएगा, आइसोलेशन की तरफ जाएगा। तो इससे रोकने के लिए अभी से रोकना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीनिंग से बच्चा बहुत सारे सोशल क्यूज़ को प्रॉपर तरीके से डिकोड नहीं कर पाता। मकसद ये कि जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, उसके अलावा एंगर हो गया, आवाज़ का उतार चढ़ाव हो गया,
और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई, ये सारी चीज़ों को वो उस तरह से समझ नहीं पाएगा, एनालाइज नहीं कर पाएगा जैसा कि करना चाहिए। वो इस वजह से कि उसका ऑल द टाइम फोकस स्क्रीनिंग की तरफ है, वो इस इन्वायरमेंट से और जो इस तरह की और चीज़ें जो नेचुरली उसको महसूस करनी चाहिए और चीज़ों को सीखना चाहिए, वो उस चीज़ में वीक रह जाएगा। टुडे चिल्ड्रन आर डिजिटल बेबीज़, तो हम उनको बिल्कुल भी इस डिजिटल एरा से कट ऑफ नहीं कर सकते। ये सारी वीडियो में आपको होशियार और ख़बरदार करने के बाद मैं दूसरी वीडियो के साथ भी हाज़िर होंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने बच्चों की जान इस स्मार्टफोन से बचा सकते हैं और किस तरह बिना किसी झंझट के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप लोग काफ़ी हद तक मोटिवेटेड हुए होंगे कि किस तरह से अपने बच्चों की जान छुड़ाई जाए या काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जाए उनके यूजेज को स्मार्टफोन के। तो अगली वीडियो में हाज़िर होती हूँ नए इन्फॉर्मेशन के साथ और नई इंकरेजमेंट के साथ और नई मोटिवेशन के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।